नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से बहुत दिनों बाद नव बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि मैंने बहुत दिनों से इस चैनल पे किसी भी तरह का वीडियो नहीं डाला है बीपीएससी को लेके, लेकिन मेरी कोशिश यह हमेशा रही है कि जब भी बीपीएससी का पीटी, मेंस या इंटरव्यू का कोई फेज चल रहा हो तो मैं अपने पुराने वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को गाइड कर सकूँ। बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं करने का रीज़न यह था कि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई और मैं सेटल होने में लग गया था। बट अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय समय पर आप सभी को जब भी बीपीएससी का जो चरण चल रहा हो उससे संबंधित आप सबको अपडेट करता रहूं, गाइड करता रहूं। तो आइए आज बात करते हैं कि कैसे बीपीएससी की तैयारी करनी है, और यह मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि सर बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, इसीलिए मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बना देता हूं कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा है कि 67 से खासकर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बीपीएससी में, तीनों चरणों में। बीपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है, आप सभी को पता है, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। तो पीटी में भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो गए हैं, उसके क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस पैटर्न में, क्वेश्चंस स्टैंडर्ड में और भी बहुत चीज़ों में, जिस पे हम लोग बात करेंगे आगे। मेंस में भी बहुत बदलाव हो गए हैं। ऑप्शनल को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें जो ऑप्शनल को लेकर लोगों में जो होता था क्यूरियोसिटी, वो अब बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। तो इन सब बदलाव को देखते हुए मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बनाते हैं जिसमें इस बिंदु पर बात करेंगे कि जो बच्चे नया स्टार्ट करने वाले हैं वो कैसे बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें। साथ ही जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनका भी किसी कारणवश अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगा। तो उनको भी अपने तैयारी में थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। मेंस एंड इंटरव्यू। पीटी जो होता है आपका 150 नंबर का होता है। मेंस में आपका सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे, मैं एक बार सब्जेक्ट को लेकर बता देता हूँ, फिर इससे संबंधित मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा और इंटरव्यू के लिए भी एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा। तो मेंस के बारे में एक ब्रीफ आप लोगों को ये दे देता हूँ कि मेंस में जो पेपर होते हैं, सबसे पहला पेपर आपका हिंदी क्वालिफाइंग का होता है, ठीक है। उस पर जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है, 33 मार्क्स आने होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका एक एसे का पेपर ऐड किया गया है, जो बदलाव हुआ उसके चरण में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो 300 मार्क्स का होता है, वो आपका क्वालिफाइंग नहीं होता, स्कोरिंग में होता है। इसके अलावा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का सिलेबस वही है जो पहले था, लेकिन इसके अलावा जो ऑप्शनल था, अब वो ऑप्शनल से पासिंग मार्क्स रह गया है। तो इस पे एक अलग से वीडियो में डालूंगा। आज हम लोग बात करते हैं कि पीटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे कहां से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अभी के हाल के दिनों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें पीटी में जो बदलाव हुए हैं उसमें खासकर जो मेन जो बदलाव हुए हैं उसमें 3 चीजें मुख्य रूप से बदलाव हुई है। वो 3 चीजें ये है, एक तो नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दिया गया है, दूसरा ऑप्शंस और तीसरा स्टैंडर्ड। तो आइए बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेके। पहले जो नेगेटिव मार्किंग को लेके बात थी वो हुआ था 1/4 मार्क्स, मतलब 150 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर का है, यानी कि टोटल मार्क्स भी आपका 150 का है। 150 मार्क्स कंप्लीट ये था, इतने ही क्वेश्चंस और इतने ही आपके नंबर्स थे। ऑप्शंस 5 होते थे, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 ऑप्शंस होते थे। उसमें जब आपका पहले जो नेगेटिव मार्किंग हुआ उसमें 68 बीपीएससी तक 1/4 था, 0.25, मतलब अगर आप एक गलत आंसर अगर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट रहा था। लेकिन 69 बीपीएससी से, ये जो 69 बीपीएससी से जो नेगेटिव मार्किंग हो गया है, अब आपका हो गया है 1/3। अब अगर आपको ये गलत क्वेश्चंस मतलब टिक करते हैं, गलत ऑप्शंस लगाते हैं, किसी क्वेश्चंस के गलत आंसर जब देते हैं, तो आपके 1/3 मार्क्स कट होंगे। ये 69 बीपीएससी से ऐसा हो गया है।
साथ ही जो ऑप्शंस A B C D था, तो अब ऑप्शन जो है आपका वो आपका ये अब 4 ऑप्शंस रह गए हैं सिर्फ A B C D। तो अभी का जो करेंट सिनेरियो है वो सिनेरियो ये है कि 150 क्वेश्चंस 150 नंबर, सही आंसर्स अगर आप टिक करते हैं तो 1 नंबर, गलत आंसर टिक करते हैं 1/3 मार्क्स कटेगा। 69 यूपीएससी हुआ। ऑप्शन जो है ये 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके, 5वां ऑप्शन हटा दिया गया है। स्टैंडर्ड की बात करें तो जैसा मैंने रिव्यू किया, मैंने सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, तो अब प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो बढ़ गया है। क्योंकि पहले आप देखते थे कि जो कट ऑफ मार्क्स था, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 113, 115 ऐसे कट ऑफ मार्क्स जा रहे थे। अब कट ऑफ मार्क्स धीरे कम हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था ना कि बिल्कुल बहुत गहराई से नहीं पढ़ना पड़ता था। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बस 2-4 ऐसे कुछ बुक्स थे वो पढ़ते थे, पीटी हो जाता था आराम से। कुछ तुक्का भी लगा देते थे, नेगेटिव मार्किंग था नहीं, पीटी हो जाता था आराम से। लेकिन फिर मेंस में जाकर वो लोग बाहर हो जाते थे। अब पीटी से ही उन लोगों को फिल्टर करने की कोशिश की जा चुकी है। क्योंकि अगर अब आप लोग बहुत गहराई से नहीं स्टडी करेंगे एनसीईआरटी की बुक और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस पर भी अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया जाए। अगर उस डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी को नहीं रखेंगे तो आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड भी अब बढ़ गया है। अब बात करते हैं कि पीटी में जो 150 क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, किसका पोर्शन ज्यादा होता है, किसका पोर्शन कम होता है। तो देखिए, पीटी को मैंने ब्रॉडली 7 भाग में मैंने डिवाइड किया है। पहला जो है हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड करंट अफेयर्स। मैंने वैसे ही क्रम में सजाया है, जिसका जितना पोर्शंस हो, जिसकी जितनी भागीदारी हो, उसको मैंने पहले रखा है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो हिस्ट्री से आते हैं। ये पहले भी यही था, अब भी यही है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में। तो हिस्ट्री में है आपका टोटल जो है वो आपको 35 से 40 प्रश्न आ जाते हैं। साइंस की बात करें तो 20 से 25, ज्योग्राफी की बात करें तो 15 से 20, पॉलिटी 10 से 12, इकोनॉमिक्स 10 से 12, मैथ का फिक्स है ओनली 10 क्वेश्चंस, और करंट अफेयर्स भी आपका 30 to 35। ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो आपको बताया मैंने, हिस्ट्री में आपका क्वेश्चंस है बदलते रहते हैं, 30 to 40 है, तो इसको हम 30 to 40 के बीच में रखते हैं। साइंस आपका ऐसा है कि कभी कभी 30 भी पूछा है, कभी 20 भी पूछा है, तो इसको हम 20 to 30 पे रख रहे हैं। आगे जाके आपको हम इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये भी बताएंगे कि किस ईयर कितना क्वेश्चंस पूछा है। अभी एक ब्रॉडली जो डिविजन्स है वो आपको बताया जा रहा है। ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ये आपको 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। पॉलिटी 10 से 12, हालांकि 69 यूपीएससी में 13 क्वेश्चंस पॉलिटी से थे, कभी 8 ही रहा है, तो इसको 10 से 12 में डिवाइड किए हैं। इकोनॉमिक्स भी आपका 10 से 12 क्वेश्चंस में डिवीजन। ठीक है, तो ये ब्रॉडली डिवाइड कर दिया गया। अगर आप इसको देखेंगे तो मान लीजिए, आप ये मत सोचिएगा सबका मैक्सिमम वैल्यू ऐड करके बोलेंगे सर ये तो 150 क्वेश्चन से ज्यादा है। अगर मान लीजिए इसमें 40 पूछा तो इसमें 20 ही पूछा, इसमें 15 ही पूछा, इसमें 10 ही पूछा, ऐसा है। अगर मान लीजिए इसमें 20 पूछ लिया तो हिस्ट्री में ही 35 कर दिया, मतलब इसका लोअर लिमिट और हायर लिमिट जोड़कर 150 क्वेश्चंस का सेट प्रिपेयर किया जाता है। ब्रॉडली डिवीजन यही है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका हिस्ट्री से होता है, फिर साइंस से होता है, तब ज्योग्राफी है, तब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, मैथ, फिर करंट अफेयर्स तो है 30-35। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन जो है आपके, अगर देखा जाए तो आपका ये यहां से लेकर अगर हम यहां तक की बात करें तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया। करंट अफेयर्स आपका डायनामिक पोर्शन हो गया। ठीक है,
इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो और आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम अलग अलग बात करते हैं कि हिस्ट्री में किस किस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री कहने का मतलब अब हिस्ट्री में बहुत चीजें होते हैं, तो आइए आगे देखते हैं इसमें। देखिए हिस्ट्री की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 to 40 के बीच में आते हैं। मैंने ईयर वाइज डिविजन्स निकाला है। 60-62 से लेकर अगर देखें तो 60-62 में 39 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 63rd में 41, बढ़ गया था ये 40 से ज्यादा। लेकिन यही फिर जब आप आगे के ट्रेंड देखेंगे 64th में 38 क्वेश्चंस आते हैं, 65th में 38, 66 में बहुत कम गया था इसका पोर्शन, 32 क्वेश्चंस आए थे। फिर 67 में 35, 68 में 33 और 69 जो अभी रिसेंटली हुआ है वो 35 क्वेश्चंस थे। और बीपीएससी के पैटर्न को लेकर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे अभी बीपीएससी का कैलेंडर, अभी बीपीएससी जो पहले था जिसमें बहुत ज्यादा अनियमितता थी कि कब एग्जाम होंगे, कब रिजल्ट्स होंगे, लोग परेशान रहते थे, वो चीजें अब खत्म हो गई है। अब बीपीएससी का कैलेंडर जारी हो गया है और उसमें डेट भी लगभग फिक्स है कि आपका 30 सितंबर को प्रीलिम्स होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू रिजल्ट्स। मतलब एक साल में बीपीएससी जो है यूपीएससी की तरह एक वैकेंसी क्लियर कर देगी। ये बीपीएससी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि बीपीएससी में इस तरह के बदलाव हुए हैं, अच्छे बदलाव हुए हैं। ये बदलाव को अच्छा बदलाव कहेंगे। तो 30 सितंबर जो आने वाला है इस साल में, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1 महीना ऐसे 2 महीना खत्म होने पर भी है, मात्र 7 महीने के लगभग में आपके पास समय है लगभग। तो आपको लग जाना है प्रीलिम्स में, प्रीलिम के साथ साथ आपका मेंस का भी प्रिपरेशन करना है और कैसे करना है उस बिंदु पे भी हम आगे के वीडियोज में बात करेंगे। फिलहाल ये सोचना है कि 17th बीपीएससी का प्रीलिम्स 30 सितंबर को संभावित है और अभी 69 बीपीएससी का मेंस हो चुका है जनवरी में। उसका मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू को लेकर भी, उस पर भी गाइडेंस को लेकर मैं वीडियो डालूंगा। तो आइए इस पर बात कर रहे थे हम लोग कि ये क्वेश्चन का पैटर्न कि हाल के दिनों में हिस्ट्री में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। और अब बात करते हैं हिस्ट्री में कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक जो हुआ आपका एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और बिहार। तो सबसे ज्यादा कहने को तो 30 to 40 एवरेजिंग 35 तो हमेशा ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है क्वेश्चंस का वो इन दोनों से है, मॉडर्न प्लस बिहार। इन दोनों से अबाउट 25 क्वेश्चंस आते हैं, 23 से 25 क्वेश्चंस तो हमेशा मॉडर्न से। बाकी के अगर 10 देख लिया जाए तो एंशिएंट प्लस मिडाइवल मिलाकर 8 से 10, इसमें ही ज्यादा बढ़ेंगे आपको। अगर 8 उधर हुआ तो यही 27 हो गए। कभी कभी तो ऐसे भी हुए हैं कि 30-30 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न और बिहार से पूछे गए हैं। तो आपको उस रेशियो में ही फोकस करना है। आप एंशिएंट पे पूरा टाइम दे दिए, मॉडर्न को फोकस नहीं किए तो भी आपके लिए दिक्कत है। तो जब आप फोकस करें सब्जेक्ट्स पे तो एक बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पर आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हुआ हिस्ट्री का पार्ट कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे कम अगर पूछा जाए सबसे लेस तो मिडाइवल। इससे हार्डली 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्डली 1 से 3, इससे ज्यादा नहीं होता मिडाइवल से। एंशिएंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार वाला जो पोर्शन है ना वो एंशिएंट में बहुत ज्यादा कवर हो जाता है। आप जब स्टार्टिंग में जाएंगे, चाहे आप चंद्रगुप्त का पढ़ ले, बुद्ध का पढ़ ले, जो भी है उधर का पोर्शन, मॉडर्न्स वगैरह सब कुछ, तो वो आपका एंशिएंट का भी पार्ट हो जाता है। और चूंकि वो बिहार से स्पेसिफिक है, बिहार के ही बारे में ही पढ़ना है, बिहार की भूमि की ही गुणगान है, तो आप उस पर करेंगे तो आपका बिहार में वो कवर हो जाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बाद सेकंड जो सबसे ज्यादा मैंने बताया था आपका साइंस का पोर्शन। तो साइंस में हम लोग बाद में बात करेंगे। साइंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम लोग अगर बात करें तो ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 15 से 20 कह सकते हैं इसको हम लोग। कंप्लीट 20 तो नहीं कहेंगे, 15 से 20, लेकिन 20 हमेशा मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों कैसे 20 होते हैं वो भी बताऊंगा। अगर ब्रॉडली हम लोग ज्योग्राफी को ना 5 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, बिहार का भूगोल और पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये है। अब जनगणना का पोर्शन अगर हम ऐड कर देते हैं तो 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन कई बार जैसे जनगणना जो होता है वो नया रिलीज होता है तो उसको हम लोग करंट अफेयर्स में भी रखते हैं। लिंगानुपात पूछ लिया किसी जिले का,
उस जिले का साक्षरता का प्रतिशत पूछ लिया, किसी की जनसंख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, तो उसको जनरली करंट अफेयर्स में भी लोग रख देते हैं। लेकिन चूंकि अब बात ज्योग्राफी है, क्योंकि जनगणना एक पोर्शन है, अब तो ऑप्शनल रहा नहीं, लेकिन जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैं ये जानता हूँ, आप लोग भी देखे होंगे कि जनगणना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का, तो उसको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो कंप्लीटली 20 क्वेश्चंस का सेट बन जाता है, उससे ज्यादा भी हो जाता है, बट जनरली 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, बिहार का भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसमें हम लोग ये डिवाइड नहीं कर सकते कि किससे ज्यादा पूछता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका ये 3 पोर्शन है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। भारत का भूगोल भी मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भौतिक, बिहार, पर्यावरण, इन तीनों पे ज्यादा फोकस, 1-2 क्वेश्चंस इनसे ज्यादा ही आते हैं, और इसमें भी इसका भी प्रतिशत इंपॉर्टेंट है। मानकर चलिए कि अगर हम 15 क्वेश्चन में डिवीजन कर रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन इधर में आ जाएंगे, ठीक है, और 6 से 7 क्वेश्चन इधर आ जाएंगे, आपको ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब 1-2 क्वेश्चन का ही डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तीन से 5 क्वेश्चन आपके इधर से आ जाएंगे। तो ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। आइए बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके मेंस के लिए है। कैसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे कि जीएस पेपर 2 जो सबसे टफ माना जाता है, जो बहुत लेस स्कोरिंग होता है, उसमें पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंस के लिए जब वीडियो डालेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कैसे उसमें प्रिपरेशन करना है। फिलहाल हम लोग पीटी पे बात कर रहे हैं। तो पॉलिटी में देखिए 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ईयर वाइज डिवीजन मैंने दिया है, 13 क्वेश्चंस पे 2 वर्ड पूछे गए हैं। जैसे 60-62 में देखें तो 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 63 में आपको 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 64 में 13 क्वेश्चन थे, 65 में आपको 8 क्वेश्चन थे, 66 में भी 8 क्वेश्चन थे, 67 में 10 क्वेश्चन थे, 68 में 9 थे और 69 में 13 थे। यानी आप देखेंगे तो 64th में और रिसेंटली जो एग्जाम 30 सितंबर 2023 में 69 यूपीएससी का हुआ है, उसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही रेशियो 10 से 12 का है, एक एक्स्ट्रा हो गया या 2-3 कम हो गया, ऐसा है। तो पॉलिटी में ये क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है आपको, तो इस अकॉर्डिंग आपको पॉलिटी पे ध्यान देना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स बहुत ही मतलब जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मेरे टाइम पे भी, और आप लोग भी देखते होंगे, समझ में नहीं आता क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, बहुत ही सिरदर्दी वाला सब्जेक्ट हो जाता है, खासकर बीपीएससी के पीटी में, क्योंकि पढ़ के कुछ और जाते हैं, चाहे आप बड़े बड़े बुक पढ़ ले, लेकिन लाल का और बहुत सारा बुक, लेकिन वहां पर क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो लोगों को लगता है कि यार बुक पढ़ने में फायदेमंद नहीं है। बुक पढ़ना फायदेमंद है, ऐसा नहीं कि नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से ही आपको बेसिक समझ में आएगा और उसके बाद ही आप बाकी की चीजों को समझेंगे। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल लोग क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि कहाँ से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आता है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से प्रश्न होते हैं। अब उद्योग से क्वेश्चन होते ही होते हैं, लेकिन किसी से भी हो सकते हैं। भारत से रिलेटेड भी हो सकते हैं और बिहार से रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने भारत और बिहार लिखा है। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बिहार पीटी के लिए, बहुत इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन कभी कभी इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन ज्यादा होता है, कभी कभी बिहार इकोनॉमिक सर्वे का। हम लोग क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान देते हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको इक्वली बिहार इकोनॉमिक सर्वे को भी ध्यान देना है। तो इसमें भारत प्लस बिहार मैंने लिखा है। अदर्स में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार के भी और भारत सरकार के भी। कई बार प्रीलिम्स में तो बिहार सरकार के गवर्नमेंट स्कीम के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वैसे वैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकोनॉमिक में। अब उसको आप करंट अफेयर्स का पार्ट ले लीजिए चाहे इकोनॉमिक्स का पार्ट ले लें, है तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो भाई आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में भी इक्वली ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने उस टाइम पे आपका साइंस जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो बीपीएससी में आता है, तो आपका साइंस है। तो साइंस को 3 ब्रॉडली पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप लोग सब जानते हैं।
बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका भी पोर्शन बदलते रहा। ओवरऑल हमेशा इसका 25 से 30 क्वेश्चन रहा है, लेकिन इन तीनों का रेशियो जो है वो चेंज होते रहा है। कभी बायोलॉजी का ज्यादा हो, कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, ऐसा हुआ। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है 78 में उसमें बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा होगा या फिजिक्स का होगा या केमिस्ट्री का, किसी का भी ज्यादा हो सकता है। तो ये आपको इक्वली ध्यान देना है। किन किन स्टडी बेस्ड मटेरियल्स पर ध्यान देना है वो उस पर भी बात करेंगे। और पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या कोड है, यहाँ पे क्या करना है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से, लेकिन करंट अफेयर्स का भी डिविजन्स है। इंटरनेशनल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आते हैं, नेशनल लेवल का जो न्यूज होता है करंट अफेयर्स वो भी आते हैं, साथ ही साथ आपका लोकल क्षेत्रीय अलग राज्य से स्पेसिफिक, लोकल में बिहार स्पेसिफिक तो आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स से आते हैं, मान लीजिए विश्व वर्ल्ड कप हुआ है या फिर एक, और हाँ ऐसा नहीं है कि 69 बीपीएससी जितना स्पोर्ट्स हुआ है उसके बाद के जो स्पोर्ट्स होंगे वो 70th वाला कवर करेगा। बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो 1-2 साल पीछे तक का कवर कर लेता है, तो आपको 1-2 साल तक का जो मेन स्पोर्ट्स है उन सबको आपको थोड़ा सा देख लेना है। अवार्ड्स ये भी इंपॉर्टेंट है। अदर्स में जैसे कोई बुक्स पब्लिश हुए हैं या फिर कोई रिकॉर्ड बना है भारत के नाम पे या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स है या फिर कुछ भी है, इन सब चीजों कवर करना है। युद्धाभ्यास से ये सब वो सब पार्ट है। एक क्वेश्चन युद्धाभ्यास से रहता है, एक क्वेश्चन बुक से रहता है, नोबेल प्राइज वगैरह मिला है तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इतने क्वेश्चंस आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ब्रॉडली बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करना है, तो कैसे करने में जो सबसे पहला जो पार्ट होता है कि किसी चीज की तैयारी कैसे करना है, उससे पहले वो एग्जाम है क्या, उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो यह वीडियो इसीलिए था कि आप जाने कि किस किस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिससे कम भी आते हैं उसके लिए आप क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करें, कैसे पढ़े आप उन चीजों को, कैसे याद रखें, करंट अफेयर्स के लिए कौन सा मैगजीन फॉलो करें, कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करें। इन सब बिंदुओं पर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।